डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने साइकस की माइक्रोस्पोरोफिल्स की डिटेल स्टडी की थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल की क्या स्ट्रक्चर है, इस पर ओव्यूल्स यानी बीजांड किस प्रकार से लगते हैं और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो देखिए, साइकस के अंदर जो फीमेल प्लांट है उसके टॉप पर सिरे सिरे पर जा कर के मेगास्पोरोफिल्स ग्रुप में लगती हैं और ये एक्रोपेटल क्रम में बनती हैं, अग्राभिसारी क्रम के अंदर। और ये सामान्य और जो सल्की जो पर्ण होती हैं उनके बीच में क्रम से उत्पन्न होती हैं। मेगास्पोरोफिल के निर्माण से जो स्टेम की एपिकल ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है, क्योंकि ये कंडेंस्ड होकर के कोन नहीं बनाते हैं। और इस प्रकार की जो ग्रोथ होती है इसे मोनोपोडियल ग्रोथ कहा जाता है। सिम्पोडियल ग्रोथ के अंदर नई ब्रांच निकल जाती है और वह इसके मेल कोन के अंदर देखी गई है। ये इसके मेगास्पोरोफिल्स हैं, साइकस के ए, बी और सी। अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग प्रकार की शेप इसमें नज़र आ रही है। तो इन मेगास्पोरोफिल्स के आधार की ओर आपको ओव्यूल्स नज़र आ रहे हैं। और ऊपर वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट कुछ डिसेक्टेड है, यानी लीफ के मॉडिफिकेशन है। ये इसमें कटाव आए हुए हैं इस लीफी पार्ट के अंदर। तो इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है कि साइकस सर्सिनेलिस के अंदर 15 से 20 तक मेगास्पोरोफिल्स बनते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 2 से 4 इसमें ओव्यूल्स लगते हैं और इनका जो रंग है वो ग्रीन होता है। साइकस रम्फाई के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल की जो लंबाई है वह है 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है और 2 से 4 तक इसमें मेगा ओव्यूल्स लगते हैं। मैच्योर होने के बाद ये ग्रीन रंग के हो जाते हैं। साइकस रिवोल्यूटा में 10 से 25 लेंथ के अंदर मेगास्पोरोफिल होता है, जिसमें 2 से 12 तक ओव्यूल्स लगते हैं जो कि नारंगी रंग के होते हैं। और साइकस बेडूमी के अंदर जो मेगास्पोरोफिल है इसकी लंबाई 15 से 21 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें 2 से 4 तक ग्रीन ओव्यूल्स लगे रहते हैं, बीजांड। तो मेगास्पोरोफिल्स विंग शेप्ड नज़र आ रहा है, जिसमें स्टाक होता है, जो आधारी भाग स्टाइल है जो स्टाक है, और बीच का इसका जो पार्ट है वो फर्टाइल है, जिसके ऊपर ओव्यूल्स लगते हैं। अब ओव्यूल की डिटेल स्टडी देखिए। साइकस के जो ओव्यूल्स या जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कह सकते हैं, प्लांट किंगडम में सबसे बड़े होते हैं, जिनको हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसकी लेंथ 6 से 7 सेंटीमीटर तक लंबी और डायमीटर 4 सेंटीमीटर तक होता है। और ऑर्थोट्रोपस प्रकार के होते हैं और यूनिटैगमिक होते हैं, एक ही अध्यावरण पाया जाता है। और छोटा सा इसमें एक फ्यूनिकल यानी स्टाक होता है। यंग स्टेज के अंदर ओव्यूल्स ग्रीन होते हैं, हेरी होते हैं, और मैच्योर होने पर ये रोम रहित हो जाते हैं, नारंगी लाल रंग के हो जाते हैं। बाहर की ओर इसमें इंटेगमेंट होता है जो कि काफ़ी मोटा होता है, और अंदर की ओर जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूसिलस होता है। और न्यूसिलस के शीर्ष भाग के अलावा सब जगह से इंटेगमेंट जुड़ा रहता है। नेक्स्ट पेज पर डायग्राम है जो इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसमें माइक्रोपाइल नज़र आ रहा है। आउटर मोस्ट जो लेयर है वो इसके इंटेगमेंट की है, जिसमें वेस्कुलर सप्लाई डार्क शेड में नज़र आ रही है। और इसमें थोड़ा सा हिस्सा ऊपर की ओर न्यूसिलस का आप देखिए कुछ निकला हुआ है, इसे न्यूसिलर बीक कहा जाता है, बीजांड का चोंच। इस स्थान का ऊपरी छिद्र माइक्रोपाइल है और इंटेगमेंट की लेयर्स हैं इसके अंदर।
इंटेगमेंट की बाहरी और भीतरी परतें जो होती हैं वो तो फ्लैशी होती हैं, मांसल, जबकि मांसल परतों को इस डायग्राम के अंदर देखिए वाइट दिखाया गया है, और बीच की जो इंटेगमेंट की जो परत है, यानी एक ही इंटेगमेंट है लेकिन इसमें 3 लेयर्स में है ये, बीच की जो परत है वो कुछ मजबूत है और स्टोनी होती है। जो इनर फ्लैशी लेयर होती है वो न्यूसेलस से जुड़ी रहती है, और न्यूसेलर बीक के अंदर सेल्स डिसइंटीग्रेशन के कारण एक कैविटी बन जाती है जिसे पोलन चैम्बर कहते हैं। इसमें न्यूसेलस से जस्ट नीचे की ओर जो एम्ब्रियो सैक है उसमें आप देखिए एक छोटा सा स्पेस बना हुआ है जिसे पोलन सैक कहा जाता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर 3 वेस्कुलर बंडल्स इसमें ओव्यूल्स के अंदर एंटर करते हैं, और अलग अलग साइड के अंदर वेस्कुलर सप्लाई इसमें जाती है। डेवलपमेंट के अंदर जो साइकस की मेगास्पोरोफिल्स है उसका जो आधारी फर्टाइल पार्ट है उसकी डोर्सल सेल से इसका डेवलपमेंट होता है। जो सुपरफिशियल सेल्स होती हैं उनमें डिवीज़न होता है और एक न्यूसेलस बनता है। इसकी आउटर जो एपिडर्मिस है वो बार बार विभाजन करके न्यूसेलस के चारों ओर इंटेगमेंट बना लेती है, और शीर्ष भाग पर बीजांडकाय के ऊपरी या शीर्ष से जो इसमें न्यूसेलर बीक बनता है जिसे न्यूसेलर बीक कहते हैं, इसके नीचे की सेल्स के डिसइंटीग्रेट होने से पोलन चैम्बर बनता है, पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें न्यूसेलस के अंदर भीतर की और एक कोशिका होती है जिसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। यह सेल्स स्पोर मदर सेल्स के रूप में कार्य करती है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे लीनियर टेट्राड बनता है मेगास्पोर का, और यही मेगास्पोर इसमें से एक फंक्शनल रहता है जो सबसे नीचे चेलाजल साइड में होता है, बाकी 3 विघटित हो जाते हैं, और यही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना देता है। तो अब इसमें नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है इसके गैमेटोफाइट्स, मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। तो साइकस के अंदर हेटेरोस्पोरी है, हम जानते हैं कि इसके अंदर मेगास्पोर बनते हैं और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं अलग अलग प्लांट के अंदर। तो माइक्रोस्पोर से के अंकुरण से मेल गैमेटोफाइट बनेंगे और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। तो मेल गैमेटोफाइट का निर्माण माइक्रोस्पोर से होगा जो कि इसकी फर्स्ट सेल होती है, और डिस्पर्सल से पहले माइक्रोस्पोरेंजियम के भीतर रहने के दौरान ही माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट करना शुरू कर देता है, और मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट पोलिनेशन से पहले माइक्रोस्पोरेंजियम में हो जाता है और शेष भाग पोलिनेशन के बाद होता है। इसलिए मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसको 2 स्टेज में बांटा जा सकता है। प्री पोलिनेशन चेंजेस यानी परागण पूर्व परिवर्तन, और पोस्ट पोलिनेशन चेंजेस। जैसे फर्स्ट देखिए प्री पोलिनेशन चेंजेस यानी चेंजेस बिफोर पोलिनेशन। परागण का मतलब जब ये जो लघु बीजाणु हैं ये बीजांड के माइक्रोपाइल तक पहुंचने से पहले इस माइक्रोस्पोर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो साइकस में पोलिनेशन पूर्व जो चेंजेस होते हैं वो इसमें बताए गए हैं। लगभग 10 दिन के बाद माइक्रोस्पोर के बीच एक वैक्यूल बन जाती है और स्टार्च ग्रेन चारों ओर परिधि की ओर इकट्ठे हो जाते हैं और केंद्रक बेस की ओर खिसक जाता है, और 21 दिन के बाद माइक्रोस्पोर में अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन होता है जिसे एक छोटी कोशिका प्रोथेलियल सेल और एक बड़ी कोशिका एंथ्रीडियल सेल बनती है। डायग्राम के अंदर दिखा गया है, एक छोटी सेल है और एक बड़ी सेल बनी है जो कि ट्रांसवर्स डिवीजन से बनी है। एंथ्रीडियल सेल फिर डिवाइड करती है और इसे जनरेटिव सेल बन जाती है।
और एक बड़ी ट्यूब सेल बनती है। यानी एंथ्रीडियल सेल के डिवीजन से सी डायग्राम में देखिए, एक ट्यूब सेल बनी है और एक जनरेटिव सेल बनी है। और इस प्रकार ट्राई सेल्ड स्टेज के अंदर, जिसमें प्रोथेलियल सेल है, जनरेटिव सेल है और ट्यूब सेल है, अभी माइक्रोस्पोरिंजियम से निकल जाता है और शेष जो डेवलपमेंट है वो पोलिनेशन के बाद पोलन चैम्बर में होता है। इसमें फ्लो चार्ट में दिखा गया है कि किस प्रकार से इसमें माइक्रोस्पोर से मेल गैमेट्स बनते हैं। जैसे माइक्रोस्पोर है, 2 सेल बनी डिवीज़न से, प्रोथेलियल सेल, एंथ्रीडियल सेल। फिर माइटोटिक डिवीज़न हुआ एंथ्रीडियल सेल के अंदर, जिसे जनरेटिव सेल बनी और ट्यूब सेल बनी। जनरेटिव सेल फिर डिवाइड हुई, जिसे बॉडी सेल बनी और स्टाक सेल बनी। अब जो बॉडी सेल है, यह बॉडी सेल डिवाइड करती है, जिससे एंथीरोजोइड मदर सेल बनती है और इसके द्वारा जो एंथीरोजोइड मदर सेल्स बनती हैं, उन्हीं सेल्स के द्वारा मेटामॉर्फोसिस की क्रिया से मेल गैमेट्स बनते हैं। तो इसके बाद इसमें जो पोलिनेशन वाला पार्ट है, पोलिनेशन हवा के द्वारा होता है और ये वायु में आ जाते हैं माइक्रोस्पोरिंजियम से निकल करके। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस की कुछ कोशिकाएं डिजोल्व हो जाती हैं और माइक्रोपाइल पर एक ड्रॉप के रूप में, फ्लूइड के रूप में बाहर आ जाती हैं और इस ड्रॉप से ये माइक्रोस्पोर चिपक जाते हैं और इस ड्रॉप के सूखने के दौरान ये पोलन ग्रेन्स अंदर की ओर खींच लिए जाते हैं। माइक्रोपाइलल कैनाल द्वारा 3 सेल्ड पोलन ग्रेन्स पोलन चैम्बर तक आ जाते हैं। जो ओव्यूल्स जिनमें पोलिनेशन नहीं हो पाता है, वो सूख करके गिर जाते हैं। इसके बाद जो चेंजेज होते हैं वो पोलन चैम्बर के अंदर होते हैं। यहाँ पर 3 कोशिकीय जो पोलन माइक्रोस्पोर है, तो इसकी जो जनरेटिव सेल के समसूत्र विभाजन से स्टाक सेल और बॉडी सेल बनती है और इसी दौरान पोलन ग्रेन का जो एक्साइन होता है वो फट जाता है और इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है और ये न्यूसेलर टिश्यू को पेनिट्रेट करते हुए फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर कर जाती है। एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स में कुछ डिफरेंट होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की तरह साइकस की जो पोलन ट्यूब निकलती है वो फर्टिलाइजेशन में सहायता नहीं करती है। यह सिर्फ होस्टोरिया का ही कार्य करती है, यानी न्यूट्रिशन को लाती है और आगे पहुंचाती है। स्टाक सेल में कोई डिवीज़न नहीं होता है, जबकि बॉडी सेल के अंदर डिवीज़न होता है और इसके डिवीज़न से ही 2 एंथीरोजोइड्स मदर सेल बनती है और ये एंथीरोजोइड मदर सेल ही मेटामॉर्फोसिस यानी कायांतरण से मेल गैमेट्स, जिन्हें हम स्पर्म्स कहते हैं, एंथीरोजोइड्स कहते हैं, इनका निर्माण होता है। तो साइकस के जो मेल गैमेट्स होते हैं वो हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। प्लांट किंगडम के सबसे बड़े एंथीरोजोइड्स या मेल गैमेट्स होते हैं, जिसका साइज़ 180 से 210 माइक्रोन तक मापा गया है। इनकी शेप टॉप शेप्ड होती है, लट्टू आकार की, और ये मल्टी फ्लैजिलेटेड होती हैं, जिस पर 5 से 6 तक स्पाइरल रिंग्स पाई जाती हैं। इनके ऊपर ये फ्लैजिला पाई जाती हैं। साइकस रिवोल्यूटिव में माना गया है कि पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के बीच में लगभग 4 महीने का गैप पाया जाता है। तो इसके जो यहाँ पर देखिए जो जी डायग्राम है, ये इसके एंथीरोजोइड्स हैं, जिसमें 5 से 6 स्पाइरल रिंग्स हैं, टॉप शेप्ड है, इसकी लट्टू आकार के होते हैं मेल ये जो गैमेट्स होते हैं, और इन पर सिलिया पाई जाती है।
तो ये था मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट। मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। फीमेल गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।